हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर साइंस वॉच। और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन्स के बीच में, दो कार्बन के बीच में चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, एक भी अगर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाता है। अब देखिए नोमेनक्लेचर के रूल में फर्स्ट रूल जो है हमारा, उसमें है कि the double bond or the triple bond must be considered in the parent chain. Must be in the parent chain. ठीक है। अब इसका मतलब देखिए कि अगर एक कार्बन का चेन है, ठीक है, और इसमें कुछ ब्रांचेस भी लगे हुए हैं, अगर सपोज कीजिए ये है एक ब्रांच, ठीक है, और डबल बॉन्ड आ जाता है एक यहाँ, राइट। तो अब हमें क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट चेन जो है कार्बन का वो कौन सा होगा, वो होगा 1 2 3 4 5, राइट। या फिर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, बट हमें कंसिडर करना है डबल बॉन्ड को अपने चेन में, तो हम कोई वैसा चेन कंसिडर करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हमारा हो, रिगार्डलेस ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। मतलब लॉन्गेस्ट चेन अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डबल बॉन्ड आना चाहिए वहाँ पर, या ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने इस चेन को कंसिडर किया है द पेरेंट चेन, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि एनी हाउ आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी प्रेजेंट है उसे आपको कंसिडर करना है। देखिए सेकेंड रूल क्या है कि अगर किसी चेन में, कार्बन के चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए कि एक चेन मैं बनाता हूँ कार्बन की, ठीक है। अब ये जो चेन मैंने बनाया है ये कितने कार्बन का चेन है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन, राइट। तो 8 कार्बन प्रेजेंट है इस चेन में, और कहीं पे भी रैंडमली हम डाल देते हैं डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पर एक हम ले लेते हैं और एक कहीं पर भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो हमें दो पोजीशन मिल गए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। अब इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लोएस्ट सेट ऑफ लॉगेंट रूल, तो वैसा हमें सेट कंसिडर करना है जहाँ पे जो लोगेंट है वो लोएस्ट हो। तो अगर हम इधर से देखते हैं तो सेकेंड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे हमें मिल जाता है डबल बॉन्ड, सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पे। अब नंबरिंग इधर से करते हैं हम, फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब देखिए हमें मिलता है थर्ड और सिक्स्थ पोजीशन पे। तो अब ये सब बात है, सेकेंड और फिफ्थ जो है वो थर्ड और सिक्स्थ से स्मॉलर है, तो नंबरिंग हमने लेफ्ट तरफ से करना है इस मॉलिक्यूल में, राइट। अब एक और एग्जांपल आप देखिए, यहाँ देखिए सपोज कीजिए कि कार्बन का चेन है और इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और दोनों ही प्रेजेंट है इक्विवेलेंट पोजीशन पे। मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ डबल बॉन्ड को, तो इस तरफ से फर्स्ट पोजीशन पे है और ट्रिपल बॉन्ड है फोर्थ पे, और मैं इधर से अगर देखता हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट पे और डबल बॉन्ड है फोर्थ पे, मतलब दोनों का पोजीशन तो इक्विवेलेंट है। तो इस केस में हमें नंबरिंग किधर से करनी है, तो नंबरिंग हम करेंगे सेकेंड बॉन्ड को, मतलब डबल बॉन्ड जो है उसे प्रेफरेंस दे करेंगे। तो हमारी नंबरिंग जो होगी वो होगी इस वे में, मतलब जो डबल बॉन्ड है इट शुड गेट द लोएस्ट नंबर, ओके। अब देखिए एक अनदर रूल, अब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो एक हम ले लेते हैं कार्बन का चेन, ठीक है, जिसमें हमने लिया है 4 कार्बन, और अगर यहाँ पे प्रेजेंट है एक डबल बॉन्ड, तो इस केस में हमें कैसे नेमिंग करनी है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 4 कार्बन है, तो हमें पता है कि 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट,
राइट। और इस केस में हमें पोजीशन डिफाइन करनी है इस डबल बॉन्ड की कि किस पोजीशन पर है। तो कहीं से भी हम नेमिंग करें बात एक ही है। तो मैं कर लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। तो सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो विद अ हाइफन हम लिखेंगे 2। और डबल बॉन्ड के लिए जो डबल बॉन्ड होता है इसके लिए सफिक्स होता है इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई। तो डबल बॉन्ड है इसलिए हमने सफिक्स लिया इन। तो इट इज़ ब्यूट टू इन, राइट। अब देखिए एक मेन एग्जांपल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आप समझिएगा इसे ध्यान से। अब मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए हैं आप उस रूल को यहाँ अप्लाई करो। जैसे देखिए मैंने आपको बोला कि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें हमें डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है उसे कंसीडर करना है। अब आप यहाँ करके दिखाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये है, राइट। ये डबल बॉन्ड तो बाहर रह गया लॉन्गेस्ट चेन से, तो क्या ये गलत है? तो अगर हमें लॉन्गेस्ट चेन में अगर उसे कंसीडर करना है तो फिर हमें चेन को इस तरह से कुछ घुमाना होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या करें, ये हमारे पास आ गया एक स्पेशल केस, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जैसे ये CH2 ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस ग्रुप को बोलते हैं मिथेलीन, ठीक है। ऐसे ही मैं और आपको दिखा देता हूँ आगे एक बार में। तो ये कुछ ग्रुप्स मैंने अब लिख दिए हैं आपके लिए, जहाँ पे अगर सिंगल कार्बन है, डबल कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो वैसे ग्रुप्स को हम क्या नाम देंगे वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर हमें ग्रुप मिला है उसकी क्या नेमिंग होगी वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ 3rd पोजीशन पर लगा हुआ है मिथाइलिन ग्रुप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 3 मिथाइलिन। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो 1 और 3 पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, ठीक है। डाई इन, ठीक है। सॉरी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने वर्ड रूट को तो कंसीडर किया ही नहीं। पेंट है ना, 5 कार्बन का पेंट। अब हम डिफाइन करेंगे तो 1 3 और डाई इन, ठीक है। ये डी है डाई इन। तो यहाँ तक हो गया हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो रूल्स है IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए, वो हमने यहाँ तक पढ़ा। आगे और सीरीज़ बाकी है अभी, आप चैनल के साथ बने रहें तो आप फिर और मैं नोमेनक्लेचर की सीरीज़ अपलोड करूँगा तुरंत में, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये रूल्स अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे आपको कुछ वैसे कंटेंट्स देने वाला हूँ जो कि यूनिक होने वाले हैं, शायद अभी तक किसी ने अपलोड नहीं भी किया हो, राइट। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अपलोड होते साथ आपको मिल जाए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वो स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू।